भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति, वैदिक संस्कृति का मूल वेद है। उन वेदों में कर्म के बारे में बहुत ही बड़ा उपदेश है। तो वो जो वेदों में कर्मों के बारे में बताया गया है, उस कर्म को हम कैसे साक्षात कर पाए, अर्थात हम जिन कर्मों को करते हैं उन कर्मों को करते हुए जब हम बंधन में आते हैं, अर्थात हमारी उन कर्मों के साथ आसक्ति हो जाती है, उन कर्मों के साथ एक जुड़ाव हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो है जन्म मरण का जो चक्र होता है वो चालू रहता है। अर्थात हमारे मन में 3 गुण होते हैं। तो हमारे मन के जो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के आधार पर हमारी बाहरी जो चेष्टाएं होती हैं वो होती हैं। जब हम सत्वगुण में स्थित होते हैं, जब हमारा मन सत्वगुण में स्थित होता है, तब हम उन्नति की ओर, निःश्रेयस की ओर, त्याग की ओर, दूसरे को सहयोग देने की ओर, अर्थात जो जो अच्छे गुण होते हैं उन अच्छे गुणों की ओर हम प्रेरित होते हैं। जो अच्छे कर्म होते हैं उन अच्छे कर्मों को हम करने लग जाते हैं। और इसी प्रकार से जब हम रजोगुण से प्रेरित रहते हैं तो उस समय हम कर्मों के प्रति ज़्यादा आसक्त होते हैं। कर्मों को करने में, अर्थात ऐश्वर्य को चाहना या फिर कोई सिद्धि को चाहना, सफलता को चाहना, इसके पीछे हम ज़्यादा लगे रहते हैं। और उसको सिद्ध करने के लिए हम जो कर्म करते हैं उन कर्मों में हम वो नहीं देख पाते हैं कि उसमें हमारी आसक्ति बन रही है या फिर हमारा जो कर्मों के साथ जो जुड़ाव है वो तेन त्यक्तेन भुंजिता वाला है। अर्थात जो हम करने जा रहे हैं उसमें जो हमारा एक लगाव हो जाता है, वो लगाव ऐसा ना हो कि वो हमारे बंधन का कारण बन जाए। बंधन का कारण अर्थात इतना हमारी स्मृति में बैठ जाता है कि हम जो कर्म करते हैं वो फिर हमको हमेशा याद आता है, उसको बार बार करना चाहते हैं और उसमें एक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ऐश्वर्य को चाहते हैं। और उस ऐश्वर्य को, उस सिद्धि को चाहने के लिए हम जो कर्म करते हैं उसमें वो हम नहीं देख पाते हैं कि उस कर्म के माध्यम से, वो जो कर्म करने जा रहा हूँ उसके माध्यम से मेरे को सुख पहुँचेगा या दुख पहुँचेगा, या फिर मान लो उससे हमको तो व्यक्तिगत रूप से सुख ही पहुँच रहा है, लेकिन उस कर्म के माध्यम से इस समष्टि में, इस प्रकृति में कहीं विकृतियाँ फैलेगी या फिर उसको सही रहेगी, या दूसरे अन्य जो प्राणी या अन्य जो लोग हैं उन लोगों में भी ये जो प्रवृत्ति हमारी है रजोगुण से प्रेरित होकर के जो कर्म में, वो कर्म क्या इन जीवों को, इन प्राणियों को भी कष्ट देगा या फिर सही रखेगा, उनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है। तो ये जो रजोगुण है उसको न्यून करने के लिए हमको ये जो यज्ञीय कर्म होता है उनको करना होता है। अर्थात रजोगुण से प्रेरित होकर के कर्म तो करते हैं, लेकिन उसमें प्रधानता जो होती हैं वो यदि यज्ञीय भाव की आ जाए, उस यज्ञीय भाव की जब वहाँ पे भावना आ जाती है तो वो जो कर्म होता है वो कर्म इतना दिव्य कर्म हो जाता है कि हमारा जो जीवन है वो शुद्ध होने लगता है। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं होते हैं, अपितु चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं। तो ये जो यज्ञीय भाव है वो एक प्रकार का त्याग का भाव है, बलिदान का भाव है। इसलिए तो जो हम उसमें यज्ञ में हवन जो हम करते हैं वो इसका स्थूल एक रूप है बाहर, कि उसमें हम हवन सामग्री डालते हैं, कोई मुन्न के इत्यादि मीठे फल भी डालते हैं और घी भी डालते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम अपना उसमें एक बलिदान दे रहे होते हैं। और वो जो बलिदान है वो इतना गुना वो बढ़ा करके कई गुना लाभ मिलता है उससे पूरे समाज को, समष्टि को, प्रकृति को, अन्य जीवों को। तो इसी प्रकार से जब हम कर्म करते हैं उन कर्मों में भी जब यज्ञीय भाव होता है और यज्ञीय भाव से युक्त होकर के जब हम किसी कर्म को करते हैं तो निश्चित ही वो जो कर्म है वो कर्म ऐसा होगा कि हमारे व्यक्तिगत रूप से तो हमको संतुष्टि देने वाला होगा ही होगा, व्यक्तिगत रूप से हमारा कल्याण करने वाला तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सारी समष्टि हैं, ये सारा जो संसार है, जो अन्य जीव है, अन्य प्राणीगण हैं, उन सब के लिए भी वो निश्चित ही कल्याणकारी ही होगा। और यही है यज्ञीय भाव से युक्त होकर के कर्म करना। तो ये सारे जो कर्म होते हैं वो सारे कर्म हमको यज्ञीय भाव से युक्त होकर के करना चाहिए।
और जो इस समष्टि में जो उस परमपिता परमात्मा का जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व भी एक यज्ञ प्रक्रिया है, एक यज्ञ रूप है। कहते हैं ना, यज्ञ रूप भगवान। तो ये यज्ञ रूप है वो परमात्मा, यज्ञ से युक्त हैं। मानी उनके जो भी कर्म हैं वो कर्म ऐसे हैं जो यज्ञ भाव से प्रेरित होकर के किए हो, अर्थात ना कोई आसक्ति, ना कोई चाहना, और पूरे परोपकार के लिए। अर्थात ये जो ये दृश्य जगत का जो परमपिता परमात्मा इसका निर्माण करता है, तो उसके पीछे उसका जो उद्देश्य है, भोगा वर्गार्थम दृश्यम, योग दर्शन में कहा गया है कि वो परमपिता परमात्मा क्यों इस समष्टि की रचना करता है, इस प्रकृति की रचना क्यों करता है। तो कहते हैं ये जो जीवगण हैं उनके भोग और अपवर को सिद्ध करने के लिए। अर्थात हम जब तक इस समष्टि में यहाँ पे रहते हैं तब तक यहाँ पे हम जो जिस चीज़ की, जिन वस्तुओं की चाहना करते हैं, अर्थात सुख की हम चाहना करते हैं, तो हमको सुख पहुँचाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी हमको मिलती हैं। जैसे धूप मिलती हैं, हवाएं मिलती हैं, ये प्रकृति, पेड़ पौधे, फल फूल, वनस्पति, औषधियाँ, ये कई सारी चीज़ें हैं जो हमको नित्य प्रति इस प्रकृति से मिलती हैं, उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के तहत मिलती हैं। सब चीज़ें हमको सुख पहुंचाने वाली हैं, और यही प्रकृति से हमको सारे सुख मिलते हैं। और इससे अतिरिक्त जब हम चाहना करते हैं कि हमको मोक्ष मिले, अपवर्ग मिले, तो उस अपवर्ग को भी ये समष्टि दिलाने वाली हैं। अर्थात हम जिस चाहना से यहाँ पे प्रवृत्त होंगे, जिस चाहना से युक्त होकर के हम कर्म करेंगे, उस चाहना को पूर्ण करने वाला है जगत। इसलिए इस समष्टि में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों में हमारी आसक्ति ना हो, उन कर्मों में हमारा जो लगाव है वो इस प्रकार का ना हो कि दुख देने वाला हो। इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं वो यदि यज्ञ भाव से युक्त होकर के, जैसे वो परमपिता परमात्मा यज्ञो वै विष्णु, जैसे विष्णु जो है वो परमपिता परमात्मा जो सृष्टि का रचेता है, वो यज्ञ स्वरूप होकर के कर्म करता है, मानी यज्ञ स्वरूप है वो। तो इसी प्रकार से हम भी यहाँ जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों को हम यज्ञ भाव से करेंगे, यज्ञ रूप कर्मों को करेंगे, तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए जो यज्ञ का विधान है वो बहुत ही विस्तार है इसका, और यज्ञ जो शब्द है वो इतना विस्तार वाला है, इतना बड़ा शब्द है कि इसको समझने के लिए बहुत ही लंबा समय लग सकता है। और ये जो यज्ञ शब्द हैं वो उस ब्रह्मांड नायक जो परमपिता परमात्मा है, जिनको हम ब्रह्मा कहते हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए शास्त्रों में कहा है कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये जो सर्वगत ब्रह्मा है, जिसको हम कहते हैं ना कण कण में व्यापक है, सर्व नियंता है, वो जो कण कण में व्यापक प्रभु है, परमात्मा है, जो ब्रह्मा है, सर्वगत जो ब्रह्म है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, वो नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते, अर्थात नित्य यज्ञ रूप होकर के, यज्ञमय होकर के उनके जो कर्म होते हैं वो होते हैं। इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को या तो हम उस परमपिता परमात्मा के कर्मों को देखें, वो जिस भाव से और जिस तरीके से कर्म करता है उसी प्रकार से हम भी कर्म करें, और हम भी उस तरीके से कर्म करेंगे तो निश्चित ही हम मुक्ति को, मोक्ष को, अपवर को, या फिर हम इस धरती पर भी रहते हुए जिन सुख को चाहते हैं, जिन ऐश्वर्य को चाहते हैं, जिन सुखों की हम आकांक्षाएं रखते हैं, उनको पूरा कर पाएंगे। इसलिए हम जो ये कर्म करते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, और वो जो रहस्य हैं उसको हमको जानना चाहिए, और उसके अनुसार हमको उसका एक उपाय करना चाहिए, और उस उपाय के अनुसार हम कर्म करें। तो ये जो यज्ञ कर्म है वो यज्ञ कर्म एक ऐसा ही कर्म है कि बाहर जैसे हम हवन करते हैं, यज्ञ कुंड लाते हैं, समिधाएँ लाते हैं, समिधा अर्थात लकड़ी और घृत सामग्री, वो सब चीज़ लाते हैं और हम यज्ञ रचाते हैं, यज्ञ करते हैं। तो उस यज्ञ से कितने लोगों का कल्याण होता है, उस यज्ञ से कितने लोगों को लाभ मिलता है, और उस यज्ञ से मनुष्य से लेकर के जो स्थावर जंगम पूरे जगत को इसका लाभ मिलता है। और वो जो यज्ञ हो वो इतना विशेष यज्ञ होता है कि उसमें से सारे आपको पॉजिटिव थॉट्स ही मिलेंगे, एक भी नेगेटिव थॉट्स नहीं मिलेगा, अर्थात नुकसान कारक एक भी चीज़ ना मिलेगी, एक भी कर्म नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से
हमारा व्यक्तिगत जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उसके साथ उसको जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो सर्वगत जो ब्रह्मा है, ईश्वर है, परमात्मा है, उनके जो कर्म है, सृष्टि रचना, कर्मों के अनुसार फल देना इत्यादि, जो एक सृष्टि नियम को चलाना, रीति नियमों को चलाना, उसकी एक सारी शक्ति है। उस शक्ति के अनुसार वो कर्म करता है। तो ये जो कर्म है उसको भी हम देखेंगे तो सब जगह पे हमको एक ही भाव हमको मिलेगा, त्याग का भाव, यज्ञ का भाव। यज्ञ का भाव अर्थात त्याग का भाव। और वो जो त्याग का भाव है वो सब जगह पे वो परमपिता परमात्मा क्यों कर रहे हैं? अपना तो कोई उनका स्वार्थ नहीं है, क्यों वो समष्टि की रचना करें? उसको तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों कर रहा है? हम जीवों के भोगा वर्गार्थम दृश्यम, हम जीवों के कल्याण के लिए। हम जीव लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पे सृष्टि पर रहें। हम जीव लोग चाहते हैं कि यहाँ रह करके हम सुखी रहे। हम जीव लोग चाहते हैं कि यहाँ से हम जब जाए तब भी हमको स्वर्ग या फिर मोक्ष अपवर्ग मिले। हमारी चाह होती है, हमारी आकांक्षाएं होती हैं, हमारी मांग होती हैं। तो उन मांग को पूरा करने के लिए उस परमपिता परमात्मा हम सब लोगों को इन सारी चीज़ों का जुगाड़ कर देता है, अर्थात हम सब लोगों के लिए ये सारी चीज़ उपस्थित कर देता है। तो इसी प्रकार से हम जो इस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन से हम भी ऐसे कर्म करें कि जिन कर्मों से हमारा जीवन तो दिव्य हो ही हो, हमारा जीवन तो शुभ हो ही हो, लेकिन उसके साथ साथ हमारे संपर्क में आने वाले लोग, हमारे संपर्क में आने वाले जीव, हमारे संपर्क में आने वाली जो प्रकृति है, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, नदी नाले, झरने, इन सब को भी हम पवित्र रखें, शुद्ध रखें, सही रखें और वो जो परमपिता परमात्मा है उसकी हम पूजा करते रहें, उसकी हम अर्चना करते रहें। तो ये सारा जो कर्म है वो यज्ञ कर्म कहाएगा। और इस तरीके से जब हम यज्ञ कर्म करेंगे तो जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य, हम इस जीवन में इस धरती पर आए हैं उसका जो उद्देश्य है उसको हम पूर्ण कर पाएंगे। और श्रीमद् भगवद गीता में भी हम देखें तो उसमें भी इसका कथन करा गया है, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात जो हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में जो हम कर्म करते हैं उसमें जो कुछ कर्म है, यज्ञ करना, दान करना, तप करना, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। अर्थात हम अपने जीवन में जो विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं उसमें से जो ये 3 कर्म है, यज्ञ अर्थात हम जो हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसको यहाँ पे ले। यज्ञ दान जो हम दूसरों को देते हैं, जो असहाय है, जिनको आवश्यकता है और हमारे पास कुछ है और दूसरों को आवश्यकता है तो उनको हम दान करते हैं, उनके जीवन में हम उपयोगी बनते हैं, उनकी जो आवश्यकता है उसको हम पूर्ण करते हैं, तो ये दान। और तप हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए होता है। हम अपना जो व्यक्तिगत जीवन है उसको जीते हैं, तो उसमें जब हम तप करते हैं तो हमारी जो व्यक्ति संस्थान है अर्थात हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बुद्धि है वो पवित्र रहती है, सही रहती हैं और इनके जो कर्म हैं वो सही होंगे। इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में तप हो, ये जो समाज संस्था है उनको ठीक रखने के लिए दान हो, अर्थात हम जो दान देते हैं उसके माध्यम से ये जो समाज संस्थान है, पूरी जो समाज व्यवस्था है वो किससे चलती हैं? वो दान से ही तो चलती हैं। समाज में जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, समाज का काम करते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, वो लोग कब काम कर पाएंगे? जब उनको कुछ दान मिलेगा। यदि उनको आर्थिक सहयोग ना मिलेगा तो कैसे कर पाएंगे? करने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए उनको पैसे की भी आवश्यकता होती है। यदि वही पैसा कमाने के लिए लगे तो फिर वो कहाँ समाज की सेवा कर पाएंगे? तो इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गृहस्थ जीवन को जीते हुए अपने सारे कर्मों को करते हैं और पैसा कमाते हैं, लेकिन वो सामाजिक कार्य नहीं कर पाते। तो कुछ लोग ऐसे प्रकृति के होते हैं, ऐसे संस्कार वाले होते हैं जो अपने पूरे जीवन को समाज के लिए, संसार के लिए, पूरे समाज में फैली विकृतियों को नष्ट करने के लिए और पूरे समाज में किस तरह से सुख बढ़े, किस तरह से शांति बढ़े, उसके लिए अपना जीवन का योगदान देते हैं। तो उन लोगों को दान देना, या फिर कोई जो आवश्यकमंद लोग हैं, कोई गरीब हैं, कोई ठंडी में कोई व्यक्ति है उसके पास ओढ़ने के लिए नहीं, कोई भूखा व्यक्ति है उसके लिए भोजन नहीं है, इस प्रकार से कोई कहीं मौका हमको मिल जाए तो वो भी एक प्रकार का दान है। लेकिन जो हम दान देते हैं
उसको बहुत ही एक विवेकपूर्वक देना चाहिए। यदि हम विवेकपूर्वक दान को नहीं देंगे तो वो जो दान की जो गति है, हम देने मात्र से दान नहीं हो जाता, हम देते हैं और फिर उसका जो प्रयोग है वो कैसी जगह पे और कहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए बिना देखे हमको नहीं देना चाहिए। हम जो दान देते हैं वो दान का जो प्रयोग है वो कैसी जगह पे, कैसे लोगों में और किस तरीके से हो रहा है, यदि सदुपयोग तो हो ही रहा है। वरना हम सामान्य रूप से ऐसे ही दान दे देते हैं तो कोई शराब पीने में, कोई बीड़ी सिगरेट, कोई चाय पीने में, या फिर इस तरह से अलग अलग जो गलत कर्म होते हैं या व्यक्तिगत भोग करने में, जब इसका भोग लगता है, इन दान का प्रयोग होता है, तो निश्चित ही हम पाप कमा रहे हैं। तो इसलिए हम जो कर्म करें उस कर्म में, जो दान कर्म है उस दान कर्म में खूब सोच विचार करके फिर दान करना चाहिए। और ये जो दान करते हैं उसमें जो परिस्थिति होती हैं उसको देख करके, समय को देख करके, काल को देख करके, और उस जो जिसको हम दान दे रहे हैं उसकी पात्रता को देख करके दान दिया जाता है। जब इस तरीके से हम दान देंगे तो जो दान है वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उत्कृष्ट और सही होता है, हमारे जीवन को उज्जवल करने वाला होता है। और दान देने वाले की तो इतनी बड़ी महिमा है कि जो दान देता है उसको देवता कहा गया है। दाना देव, जो नित्य प्रति देता है उसको देवता कहा। और जो देता है उसके पास इतने सारे पुण्य एकत्रित हो जाते हैं कि उस पुण्यों के आधार पर उनका जो आगे का जीवन है वो निर्भर होता है। उनका जो आगे का जीवन है उसमें सुख शांति की स्थापना होती है। उनके आगे आने वाले जीवन में जो शुभ परिस्थितियाँ होती हैं, उन्नति की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो उनके जीवन में आती हैं। और वो जब दान देता है तो उससे जो पुण्य अर्जित होते हैं उस पुण्य के आधार पर उनका जो आध्यात्मिक मार्ग होता है वो भी प्रशस्त होता है। और उसी पुण्यों के आधार पर हमारे अगला जीवन जो होता है उसमें कैसे माता पिता मिलना, ज्ञानी या अज्ञानी, या उस समय कैसे धनी माता पिता मिलना या गरीब माता पिता मिलना, या फिर जो भी हमको अन्य ऐश्वर्य मिलते हैं या संबंधी जन मिलते हैं, या वहाँ पे भी जो उन्नति की परिस्थितियाँ स्थितियाँ मिलती हैं, वो सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम जो दान देते हैं, दूसरों के लिए उपयोगी बनते हैं, जो आवश्यकमंद है वहाँ पे हम प्रयोग में आते हैं, उपयोग में आते हैं, तो उसके आधार पर जो पुण्य मिलता है उसके आधार पर इतने सारे हमको लाभ मिलते हैं। इसलिए जो ये यज्ञ कर्म है अर्थात जो हम हवन करते हैं, वो हवन एक इतना बड़ा दान का साधन है। अर्थात हम जब यज्ञ कुंड लाते हैं उसमें कुछ लकड़ी संविधाएँ डालते हैं, घृत इत्यादि अग्नि प्रज्वलित करते हैं और कुछ सामग्री इत्यादि की आहुति देते हैं, तो उसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के फॉर्मल्डिहाइड्स इत्यादि जो गैस उससे पैदा होती हैं, और भी कई सारी गैस होती हैं, और भी कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उससे पैदा होते हैं, जो ये पूरे वायुमंडल में फैल करके सुगंध फैलाते हैं, पूरे वायुमंडल में फैल करके उसमें जो सारे रोग है उसको दूर करते हैं, रोगों को नष्ट करते हैं, जो कीटाणु बैक्टीरिया हैं जो अनावश्यक है उनको दूर करते हैं और सुगंधमय स्वास्थ्य से भरा वातावरण बनाते हैं। और जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारियां दूर होती हैं। और जो कृषि हो रही हैं अर्थात जो फसलें होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो भी बहुत ही फलदायी होते हैं। और उससे जो उत्पन्न होने वाले जो फल फूल औषधि वनस्पति अन्न हैं वो भी इतना गुणवान होता है कि मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा पुष्टि देने वाला और रोग निवारक होता है। इसलिए ये जो यज्ञ हैं वो भी एक इतना बड़ा दान का साधन है। जो व्यक्ति नित्य प्रति सुबह उठ करके एक अग्निहोत्र, जैसे वैदिक परंपरा में दैनिक यज्ञ कहा जाता है, उसको करता है, हवन करता है, तो इतना बड़ा सुबह में उठ करके ही पुण्य का काम कर देता है, इतना बड़ा दान दे देता है कि वो जिस स्थान पे रहते हैं अपने स्वयं के लिए तो सही, लेकिन आसपास में रहने वाले सारे लोगों के लिए वो एक स्वास्थ्यप्रद वातावरण देता है, स्वास्थ्यप्रद वनस्पति औषधि फल फूल पेड़ पौधे प्रदान करता है। और उसके माध्यम से जो फल फूल इत्यादि या फिर जो अन्न पैदा होते हैं वो इतने पुष्टिकारक होते हैं कि मनुष्य के लिए बहुत ही रोग निवारक और पुष्टि देने वाले होते हैं। तो इसलिए ये जो सुबह में उठ करके हम यज्ञ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म है। और उसके माध्यम से हम सुबह उठ करके इतना बड़ा दान दे देते हैं कि इसकी तो बात ही मत पूछो। तो इसलिए ये यज्ञ करने के लिए कहा जाता है दैनिक यज्ञ में। तो हम सबको नित्य प्रति जो अपने जीवन को
उज्जवल बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं और अपने वर्तमान के जीवन को ऐसा देखना चाहते हैं कि हम दान देते हुए जिए, एक देवता बन करके अपने जीवन को जिए और अपने जीवन को एक देवत्व युक्त स्थित कर दें अपने जीवन को। तो ऐसा जो जीवन जीना चाहते हैं उनको सुबह उठ करके नित्य प्रति दैनिक यज्ञ करना चाहिए। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।